शिक्षा का पाठ्यक्रम बौद्धकालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम। बौद्धकालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम पर फोकस करेंगे। जिस प्रकार आप समझ रहे हैं कि बिना पाठ्यक्रम के बच्चे पढ़ सकते हैं ना जो शिक्षक पढ़ा सकता है, क्योंकि पाठ्यक्रम दोनों के लिए बेसिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए कोई भी शिक्षक चाहे इतिहास का पाठ्यक्रम पढ़ा रहा हो, चाहे भूगोल का पढ़ा रहा हो, चाहे गणित का पढ़ा रहा हो, चाहे जीव विज्ञान का पढ़ा रहा हो, किसी भी विषय को वो पढ़ा रहा है तो पाठ्यक्रम में के आधार पर ही पढ़ाता है और बच्चे पाठ्यक्रम के आधार पर पढ़ते हैं। क्योंकि इसमें थ्री कॉलर को जो है पहले ही बता दिया गया है, जिसमें शिक्षक होता है, दूसरा पाठ्यक्रम शिक्षार्थी। इसलिए पाठ्यक्रम दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षक के लिए भी और शिक्षार्थी के लिए, क्योंकि पाठ्यक्रम दोनों के लिए बेसिक पड़ता है। इस प्रकार से पाठ्यक्रम के आधार पर जो शिक्षाएं बच्चों को दी जाती है, वही कार्यक्रम जो है आपके बौद्धकालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में था। तो बौद्धकालीन शिक्षा पाठ्यक्रम कैसा था, यानी लौकिक और धार्मिक। तो लौकिक में क्या होता था, यानी लौकिक पाठ्यक्रम में क्या बताया जाता था? लौकिक में जो है यह जो आज का उस समय उस काल के अनुसार कृषि का ज्ञान देना पाठ्यक्रम में रखा गया था, चिकित्सा का ज्ञान देना और ये कृषि चिकित्सा यानी चिकित्सा संबंधी ज्ञान और कृषि से संबंधित ज्ञान, जो भी आप फसल है उनको जो है से ज्ञान और वाणिज्य संबंधी ज्ञान, ये जो है आपके किस स्तर के पर होगा? ये आपके लौकिक ज्ञान। और जो धार्मिक पाठ्यक्रम था, धार्मिक के अंतर्गत बौद्ध संघ की शिक्षाओं का जो भी जितना भी सब था वो धार्मिक स्तर पर उनको ज्ञान दिया जाता था। कैसे दिया जाता था? धार्मिक स्तर। इस प्रकार पाठ्यक्रम जो है दो स्तर पर बांट दिए गए थे, क्या? लौकिक और धार्मिक। क्योंकि इनके पाठ्यक्रम के आधार पर ही मुझे उनको हुआ, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, चिकित्सा हो गया। तो इस प्रकार से ये जो है वाणिज्य का ज्ञान यह लौकिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता था। किसके अंतर्गत आता था? लौकिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता था। इसके बाद आपको हमने बताया कि धार्मिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो है बौद्ध ज्ञान, धार्मिक तमाम प्रकार के धर्मों से जो संबंधित अच्छे ज्ञान होते थे उसको विस्तृत ज्ञान दिया जाता था और उसकी व्याख्या की जाती थी। वैदिक धर्म का जैसे अध्ययन आप मंदिरों में या गुरुआश्रम में करते थे, उसी प्रकार से जो है ये धार्मिक ज्ञान जो दिए जाते थे बौद्ध संघों से जो संबंधित होता था, ये बौद्ध संघ से जो धार्मिक ज्ञान प्रचलित था वह धार्मिक ज्ञान पहले मठ और बिहार में दिया जाता था। कहाँ? मठ और बिहार में दिया जाता था। तो इस प्रकार से मठ और बिहार में जो है बौद्ध शिक्षा के धार्मिक ज्ञान दिए जाते थे, अर्थात बौद्ध संघ से धार्मिक धर्मों से संबंधित ज्ञान दिया जाते थे। बहुत उसमें हमने धार्मिक ज्ञान के विषय में बताया है। अच्छा, मठ और बिहार में जो धार्मिक ज्ञान दिया जाता था या जो है बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी आर्टिकल थे वह ज्ञान तो मठ और बिहार में दिया जाता था। बाद में इन मठ और बिहार में जो बौद्ध शिक्षाओं का भी प्रचलन हो गया। बौद्ध शिक्षाओं का प्रचलन का मतलब उसमें उस समय बौद्ध काल के परिपाटी के अनुसार, जैसे आज छात्र बोलते हैं, शिक्षार्थी बोलते हैं, विद्यार्थी बोलते हैं, ये स्टूडेंट बोलते हैं, उस समय उस जो है परिपाटी के अनुसार बौद्ध धर्म में
जो शिष्य थे उनको सामनेर या श्रमेण बोलते थे। सामनेर क्या बोलते थे? सामनेर बोलते थे। तो ये सामनेर यानी ये शिक्षार्थी मठ और बिहार में शिक्षा लेते थे। कहाँ लेते थे? मठ और बिहार के। मठ और बिहार में शिक्षा लेते थे। इस प्रकार ये पाठ्यक्रम हो गए। पाठ्यक्रम के बाद हम आपको बताएंगे क्या अनुशासन। अनुशासन प्रिय जीवन ही अति उत्तम होता है, क्योंकि आप सोचते होंगे हम शिक्षक का विरोध कर रहे हैं, माता पिता के अनुशासन में रहे, माता पिता की बात को दोहरा दें, या उनसे जो है कभी कभी आप इतने आवेग समय में बढ़ जाते हैं कि माता पिता पर भी हाथ उठा देते हैं। तो इस प्रकार से ये सब अनुशासन होता है। और कक्षाओं में, पाठशालाओं में, कॉलेजों में, विद्यालयों में, स्कूलों में जो आप शिक्षा लेते हैं, इसमें अनुशासन तो बहुत ही जरूरी है। इसमें अनुशासन बहुत जरूरी है, क्योंकि अनुशासन प्रिय जीवन ही जो है आदमी को बहुत आगे बढ़ाता है। हम भी जो आज पढ़ा रहे हैं, हम भी अपने गुरु के अनुशासन में थे। बच्चे थे तो माता पिता के अनुशासन में थे, क्योंकि अनुशासन के अंतर्गत पढ़ना लिखना अति उत्तम हो जाता है। क्योंकि अनुशासन में ही अगर छोटी कक्षाओं में है तो गुरुजी आपको तमाम जो है वाहियात कर्मों से बचाते हैं। झगड़ा आपस में जैसे बच्चे करते हैं तो उनको समझाते हैं, हटा कर बैठा देते हैं कि झगड़ा नहीं करना चाहिए, कहीं चोट लग जाएगा, दवा दुआ करना पड़ेगा, ये भी अनुशासन है। या बच्चा बहुत चिल्लाता है तो उसको समझाते हैं, कहीं का थप्पड़ मार भी देते हैं, छड़ी से भी मार देते हैं, तो बच्चा समझ जाता है कि अगर हम गलती करेंगे तो गुरुजी मारेंगे और हमें जो है कुछ जो है बहुत बोलेंगे, बिगड़ेंगे, और इन बच्चों में हम जो है क्या होंगे, हमारी बहुत ज्यादा खिंचाई होगी। इसलिए वो जो है अपने को क्या कर लाता है, यथोचित अपने को सुधार लाता है। अनुशासन से बच्चा क्या करता है? सुधार लाता है, अपने में सुधार लाता है, अर्थात अपनी गलतियां को पहले जैसी नहीं करता है। यानी गलतियां करता है, धीरे धीरे गलतियां कम होती चली जाती हैं। अब यानी वह ज्यादा से ज्यादा अच्छाइयों को ही अनुकरण कर रहा है। इस प्रकार अनुशासन के जरिए अच्छा से अच्छा विचार, अच्छा से अच्छा ज्ञान सीखा जाता है। तो अनुशासन का संबंध जो है आपकी वैदिक कालीन शिक्षाओं से रहा है। तो वैदिक कालीन शिक्षाओं में यानी यदि हम प्राचीन काल शिक्षा का जो उल्लेख करते हैं, यदि हम प्राचीन कालीन शिक्षाओं का वर्णन कर रहे हैं, प्राचीन कालीन शिक्षा, तो जब प्राचीन कालीन शिक्षा करते हैं यानी एंशिएंट पीरियड की एजुकेशन की बात करते हैं, तो प्राचीन कालीन शिक्षा में ये जो अनुशासन की बात करते हैं, तो अनुशासन तो बच्चों के लिए अनिवार्य ही है। ये अनुशासन जो है ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चों के लिए, यह अनुशासन सारे लोग को अप्लाई होता है। यानी छोटे बच्चे ज्यादा अनुशासन में रखे जाते हैं, तो छोटे बच्चे ज्यादा हरकत करते हैं, चंचल होते हैं, चपल होते हैं, नोक-झोंक करते हैं, लड़कियों का छोटा पकड़ लेते हैं, लड़का का जो है बाल पकड़ लेते हैं, लड़कियां कहते हैं कि गाली देती हैं, वो गाली देती हैं, ये सब करते हैं ना। इस प्रकार से ये अनुशासन जो है आपके छोटे बड़े सारे लोगों के लिए अच्छा है। लेकिन छोटे बच्चों का अनुशासन आप ज्यादा कर पाएंगे। यदि बड़े बच्चों को अनुशासन ज्यादा करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है बड़ा बच्चा आपका मुंह नोच सकता है, या जो है कुछ थोड़ा उग्र स्वभाव देख सकता है, लेकिन अनुशासन दोनों की भी है। इस प्रकार से अनुशासन, अब अनुशासन देश काल परिस्थिति के अनुसार अनुशासन किया जाता है, समझ रहे हैं। अब हम कहें कि बहुत ठंडी पड़ रही है, क्यों स्वेटर पहन लिया, बहुत ठंडी पड़ रही है, तापमान घट गया, टेम्परेचर घट गया, लोग सिकुड़ रहे हैं, और लड़का को कहा है स्वेटर मत बनो, टोपी मत लगाओ, ऊनी कपड़े मत प्रयोग करो। ये क्या अनुशासन है भाई? ये अनुशासन है? अनुशासन भी परिस्थिति के अनुसार दिया जाता है। अब ठंडा पड़ रही है, बच्चा करो स्वेटर मत पहनो, गुलामी करने का कोई नियम होता है? तो ये अनुशासन समय परिस्थिति के अनुसार भी होता है। तो अनुशासन बौद्ध कालीन की परिस्थितियों के अनुसार क्या अनुशासन कैसे किया जाता था, अर्थात बौद्ध समूहों के बनाए हुए नियमों का जो है समुचित और व्यवहारिक रूप से पालन करना ही अनुशासन होता है। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में क्या होता था, जो बौद्ध संघ के नियम बनाए गए हैं उनका जो है सही मायने में उनका पालन करना ही अनुशासन होता है।
क्या होता था? तो इस प्रकार से बौद्ध शिक्षा प्रणालियों के तहत जो है बच्चे अनुशासन में रखे जाते थे। और अनुशासन में देखिए, अनुशासन में यह ध्यान दिया गया था, यह बौद्ध कालीन शिक्षा का अनुशासन कितना ही लोकप्रिय अनुशासन है। जरा सुनो, बौद्ध कालीन शिक्षा में अनुशासन दोनों अनुशासित होते थे, छात्र ही नहीं अनुशासित होता था, गुरु भी, उनके गुरु भी अनुशासित होते थे, अर्थात उनके गुरु भी अनुशासित होते थे। अब गुरु और छात्र को सामनेर बोलते थे, गुरु को उपाध्याय बोलते थे, यानी उपाध्याय और सामनेर दोनों के लिए अनुशासन था। यानी छात्र भी गुरु के आचरण चित्रों पर ध्यान से देखते थे, उन पर भी जो है रिपोर्ट लगा करके बौद्ध संघ में भेज सकते थे कि गुरु जी की कुछ हरकतें हैं। अब गुरु जी की हरकतें कहाँ पहुंच गई? गुरु और शिष्य जरिए कहीं स्टेशन पर पकड़ेंगे। तो ये ऐसी हरकतें जो है संघ में चली जाती थी। तो संघ जो है, संघ किसको प्रताड़ित करता था या संघ किसको अनुशासित करता था? गुरु जी को। गुरु जी भी बचने वाले नहीं। और कोई हरकत अगर बच्चा करता था, अगर उनके सामने या शिष्य करते थे, तो उनके उपाध्याय या उनके गुरु उनको जो है अनुशासित देते थे, वो दंड देते थे। इस प्रकार ऐसे अगर कहा जाए तो यह अनुशासन कितना ही लोकप्रिय, कितना ही एक अच्छा अनुशासन है जिसमें गुरु और शिष्य दोनों अनुशासित होते थे। ठीक है, तो इसके वजह से दोनों लोग डरते थे। गुरु भी को डर थी कहीं शिष्य रिपोर्ट न लगा दे, रिपोर्ट लगा देगा तो हाई कमान जो हमें क्या कर लेगी? हाँ, जवाब ही देना पड़ेगा। और शिष्य भी डरता था कि कोई गलती हो जाए तो गुरु जो है छोड़ेंगे नहीं। इस प्रकार ये अनुबंधन एक अच्छा अनुबंधन था, दोनों तरह से अनुशासित किया जाता था, गुरु और शिष्य दोनों को। ये प्रकार ये अनुशासन चलता था। अब टाइम हो गया,